हेलो बच्चा लोग, इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 2 के टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपली क्या डिफाइन होता है? इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या है डेफिनेशन? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, अब ध्यान देना है कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर डिफाइंड है, जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट है P, तो इसको सिंबॉलिकली हम लिखते हैं VP, है ना। तो ये बेसिकली होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यहाँ रेफरेंस पॉइंट है। तो एक्चुअल में सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट की बात नहीं होती। जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होती है तो वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ भी जब हम पोटेंशियल एट पॉइंट P की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या लिया? रेफरेंस पॉइंट लिया। ठीक, और फॉर एग्जाम्पल VAB लिखा हुआ है, मतलब ये है पोटेंशियल एट पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू B। कैलकुलेट कैसे करेंगे? VA माइनस VB। और अगर VBA लिखा है, मतलब ये है पोटेंशियल एट पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट A। ठीक है, अब यहाँ पे जो VB और VA हम अलग अलग यूज कर रहे हैं, ये है पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट A। किसके रिस्पेक्ट में? रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मतलब इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक, मतलब अगर सिंपली VP लिखा है, VA लिखा है या VB लिखा है, मतलब ये है पोटेंशियल एट दीज पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स एंड इन्फिनिटी। ठीक, और अगर VAB लिखा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, या VA माइनस VB, या पोटेंशियल एट पॉइंट A विथ रिस्पेक्ट टू B। और VBA लिखा है, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड A। ठीक है, तो पोटेंशियल के सिंबल्स के इस झोल को बहुत आसानी से समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हमेशा कंफ्यूज करता है। ठीक है, दूसरी चीज पोटेंशियल से ही जुड़ा हुआ होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो नाम है वही इसका डेफिनेशन भी है, वही इसका मतलब भी है। मतलब एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो। अगर एक पॉइंट पे 10 वोल्ट है तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10वें, 15वें सभी पे 10 वोल्ट ही होगा। तो चूंकि अब सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा पोटेंशियल में? 0। इसीलिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज और पोटेंशियल के टर्म्स में, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, W इज इक्वल्स टू Q इंटू V, है ना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव कराएंगे तो वर्क डन हमेशा 0 मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है ही नहीं। ठीक, सेम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन के केस में। इक्वेटोरियल प्लेन पर भी किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है। तो जब हर पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है तो डिफरेंस भी 0 है, तो वर्क डन भी 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन है। इक्वेटोरियल प्लेन पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, इसलिए उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस 0 होते हैं, इसलिए वर्क डन 0 है। लेकिन इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होते हैं, 0 नहीं होते। यहाँ सेम होने के कारण डिफरेंस 0 होता है। तो इस बात के डिफरेंस को थोड़ा ध्यान से याद रखना है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है पोटेंशियल से जुड़ा हुआ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाई dr, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वोल्टेज का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहाँ माइनस साइन क्या बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पोटेंशियल के घटने के डायरेक्शन में है। मतलब अगर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में जाने पर घटता हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है डायरेक्टेड। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर लगभग हर साल सवाल कुछ ना कुछ घुमाकर पूछे जाते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कैलकुलेटिव सवाल इस पर होते हैं।
ठीक, तो होप कि ये वीडियो हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।